आज से ये तुम्हारा घर है। राधिका भारी मन से गृह प्रवेश करती है। जैसे वो दरवाजे के अंदर पहला कदम रखती है वो ठिठक जाती है। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती है। वो बाहर जो तापमान 45 डिग्री था, घर के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे वो किसी पहाड़ी इलाके में आ गई हो। वो मन ही मन कहती है, ये क्या, इतना ठंडा, बाहर तो इतनी धूप थी। वो जैसे ही अंदर आती है वो दंग रह जाती है। घर भले ही मिट्टी का बना था लेकिन अंदर से वो बहुत विशाल था। छतें ऊंची थी और कमरे बहुत बड़े बड़े थे। धीमी रोशनी के कारण वो चीजों को गौर से नहीं देख पा रही थी। तभी उसके ससुर कहते हैं, बेटा तू बहुत थक गई होगी। तरुण, राधिका को उसके कमरे में ले जाओ, उसे थोड़ा आराम करने दो। तरुण उसे कमरे में लेकर जाता है। कमरे के अंदर पहुंचते ही राधिका को ऐसा लगता है जैसे वो किसी एसी रूम में आ गई हो। कमरा बहुत ज्यादा ठंडा था लेकिन वहां कोई मशीन नहीं दिख रही थी। राधिका तरुण से पूछती है, तरुण, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, हमारा घर इतना ठंडा कैसे है? बाहर तो गर्मी चल रही है लेकिन यहाँ तो मुझे चादर ओढ़ने का मन कर रहा है। राधिका, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ जानना है हमारे घर के बारे में, लेकिन अभी तुम सो जाओ, शादी की थकान है, कल बातें करेंगे। तरुण के ऐसा कहने पर राधिका सो जाती है। उसे ऐसी नींद आती है जैसे उसे सालों से नहीं आई थी। बिना पसीने और बिना घबराहट के सुबह जब वो सोकर उठती है और तैयार होकर हॉल में आती है तो उसे फिर से वही तेज ठंडक महसूस होती है। राधिका देखती है कि हॉल बहुत बड़ा है और मिट्टी की दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। तभी शारदा वहां आती है। राधिका उससे कहती है, माँ जी, मुझे पूछना था कि ये हॉल इतना ठंडा कैसे रहता है? मुझे यहाँ कोई मशीन भी दिख नहीं रही है, फिर ये जादू कैसे हो रहा है? जादू नहीं है बेटा, ये हमारी मेहनत और दिमाग का नतीजा है। वो देखो। पानी मटकों से टकराकर नीचे गिर रहा था और बाहर की हवा जब इन भीगे हुए मटकों के बीच से गुजरकर अंदर आ रही थी तो वो बिल्कुल एसी जैसी ठंडी हो रही थी। ये देखकर राधिका हैरान रह जाती है और कहती है, माँ जी, ये तो कुछ एसी जैसा लग रहा है, ये किसने बनाया? हाँ बेटा, ये हमारा जुगाड़ का एसी है। इसी ने पूरे हॉल को कश्मीर बना रखा है। अब तुम जल्दी से किचन में जाओ और कुछ बना लो। तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है ना, धीरे धीरे तुम्हें इस घर के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। राधिका रसोई की ओर बढ़ती है। उसे लग रहा था कि रसोई में तो कम से कम गर्मी होगी क्योंकि वहां चूल्हा जलता है, लेकिन जैसे वो रसोई के अंदर घुसती है वहां का तापमान हॉल से भी कम था। वो अचंभित होकर खड़ी रह जाती है। तभी सौम्या पीछे से आती है और कहती है, क्या हुआ भाभी, रसोई पसंद नहीं आई? सौम्या, एक बात बताओ, ये किचन इतना ठंडा कैसे है? यहाँ तो आग जलती है, फिर भी यहाँ इतनी बर्फ जैसी ठंडक क्यों है? वो देखिए भाभी, खिड़की की तरफ। सौम्या उंगली से खिड़की पर लगे एक बड़े से पंखे की तरफ इशारा करती है। उस पंखे के ठीक सामने एक बहुत बड़ी लोहे की ट्रे रखी थी जिसमें बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े भरे हुए थे। पंखा जब चलता था तो वो बर्फ की ठंडक को खींचकर पूरी रसोई में फैला देता था। ये देखकर राधिका चौंक जाती है और कहती है, ओह माय गॉड, इतनी अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल करके ये एसी किसने बनाया है? भाभी, अभी तो शुरुआत है, आपको बहुत कुछ जानना है। अभी फिलहाल आप अपनी पहली रसोई के लिए हलवा और खाना बना लीजिए। सब इंतजार कर रहे हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। सौम्या ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। सभी लोग फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर राधिका की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहां कतार में अलग अलग तरह के एसी रखे हुए हैं। कोई पुरानी अलमारी से बना है, कोई सीमेंट की बोरियों और घास से, और कोई मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों से। वहां एक कोना जैसा है जहां पुरानी फ्रिजों के ढेर लगे हैं। तभी बाहर एक आलीशान कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत ही अमीर और सूट बूट वाला आदमी उतरता है और राधिका के ससुर के पास आकर कहता है, नमस्कार महेंद्र जी। तरुण बेटा, क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? हाँ सर, ये लीजिए आपका हाइब्रिड सोलर एसी। हमने एक पुरानी फ्रिज की बॉडी में मोटर और पंखा फिट करके इसे बनाया है। ये बिना बिजली के सिर्फ धूप से चलता है। कमलेश उस मशीन को देखता है और हैरान रह जाता है। वो तुरंत अपनी जेब से एक चेक बुक निकालता है और एक बहुत बड़ा बस बहुत हो गया, अब मुझे सच जानना है, ये सब क्या ड्रामा है? आप लोग इतने बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, लाखों के चेक ले रहे हैं, फिर भी वो फटी पुरानी झोपड़ी में रहते हैं। आप लोग कौन हैं और ये सब छुपा क्यों रहे हैं? राधिका शांत हो जाओ, चलो अब वक्त आ गया है कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए। तरुण राधिका का हाथ पकड़ता है और उसे फैक्ट्री के कोने में ले जाता है जहां एक बड़ी सी तस्वीर लगी है। तस्वीर एक बहुत ही सुंदर लड़की की है जिस पर फूलों की माला चढ़ी हुई है। ये मेरी बड़ी बहन साधना है। 10 साल पुरानी बात है। उस समय बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। तरुण का परिवार उस वक्त वाकई बहुत गरीब था। वो एक झोपड़ी में रहते थे जहां हवा का नामो निशान नहीं था। साधना को तेज बुखार था और गर्मी की वजह से उसका शरीर तप रहा था। पिताजी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कोई तो पंखा ला दीजिए, इतनी गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुझे कोई पंखा ला कर दे सके, हमें माफ करना।